बिहार सरकार सूखे से निपटने के लिए मुस्तैद है। सीएम ने कल हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें किसानों को डीजल पर बड़ी सब्सिडी देने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री आज डीजल सब्सिडी वितरण की शुरुआत करेंगे। बिहार में सुखाड़ के आसार, हालात से निपटने को तैयार सरकार। सरकार ने बढ़ाई डीजल पर सब्सिडी, प्रति लीटर 50 रुपए मिलेगा अनुदान। जी हां, मॉनसून की बेरुखी और बिहार में सुखाड़ के आसार को देखते हुए सरकार ने हालात से निपटने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखे की समस्या पर समीक्षा बैठक कर किसानों के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की है और किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर प्रति लीटर 50 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। जो डीजल पंप सेट डीजल के लिए जो अनुदान की राशि है उसको बढ़ाकर 50 रुपए की जा रही है और यह मंडे से कल से ही इसका वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरा, जो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स होंगे इस पीरियड में, जहाँ सुखाड़ है, जहाँ सुखाड़ की स्थिति बन रही है, वहाँ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स के लिए जो बीज उपलब्ध कराए जाने हैं 28 तारीख तक हर प्रखंडों में वह उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिहार में इस साल अब तक 48% कम बारिश हुई है, जिससे सुखाड़ की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार ने पटवन के लिए अब 18 से 20 घंटे बिजली देने का फैसला किया है। सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली का दर भी 96 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 75 पैसा प्रति यूनिट कर दिया है। फैसले पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है और किसान निश्चिंत होकर धान की बुआई करें। संकट घड़ी में सरकार साथ खड़ी जाकर के सरकार के द्वारा डीजल सब्सिडी का अनुदान भी दिया जा रहा है और साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी अब 70% कराई जाए, किसान भाई को कराई जाएगी। इसके अलावा आकस्मिक फसल की योजना हमने बनाई जाकर के। सरकार ने सुखाड़ और सुखाड़ के हालात वाले इलाकों में वैकल्पिक खेती के लिए भी हर प्रखंड में 28 जुलाई तक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। प्रखंड स्तर के अधिकारियों को किसानों से मिलकर उनकी जरूरतों और समस्याओं पर बात कर सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया है। फिलहाल मॉनसून की हर चाल पर सरकार नजर रख रही है। 31 जुलाई को सरकार एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें जिलावार सूखे की स्थिति पर चर्चा कर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद पूर्वी चंपारण जिला में अधिकारियों की सतर्कता बढ़ गई है। 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ पैदल निरीक्षण किया। डीएम ने जमीन अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए पकड़ी दयाल अनुमंडल के गांवों का भी भ्रमण किया और गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सड़क निर्माण से होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी और जमीन अधिग्रहण में सहयोग करने की अपील की है। भूमि अधिग्रहण के सिलसिले में हम लोगों ने आज 6 मैन कमेटी, जो 6 ऑफिसर्स की कमेटी है, जिसमें एडीएम, डीडीसी और पीडी, एनएचएआई, प्लान एक्विजिशन ऑफिसर, इन सब लोगों ने आज बड़का गांव बाजार से स्टार्ट किया है। इसमें जितने भी प्लॉट्स आएंगे, जो भी ज़मीन आ रहा है, उसका श्रेणी निर्धारण के लिए कि किस कैटेगरी का है, क्या नेचर है ज़मीन का, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग एक ज़मीन के एक प्लॉट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मधुबनी अब मशरूम की खेती के लिए भी जाना जाने लगा है। कम संसाधन के बावजूद मशरूम की खेती कर इलाके के किसान और गृहिणियां अपनी आमदनी दोगुनी करने के साथ साथ लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। दोपहर का वक्त, चौका बर्तन और खेत खलियान का काम खत्म। ये महिलाएं अपने घर पर मशरूम उत्पादन के लिए गेहूं के भूसे में मशरूम का बीज मिलाकर पैकेट तैयार करती हुई भजन गा रही है। इनके चेहरे की खुशी देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं
कि आज आत्मनिर्भर बन गई है और ये सब हुआ है मशरूम की खेती से। राठी गांव के रहने वाले सुखराम चौरसिया ने 300 किसानों को मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग देकर आज इन्हें सम्मान से जीना सिखा दिया है। तो हम 7 साल पहले ही हम शुरुआत किए मशरूम की ओर, तो उसमें हमको लगा कि बहुत अच्छा इनकम हो रहा है और इसमें ज़मीन की उपलब्धता जो है उसमें बहुत कम जरूरत पड़ती है और इसी से मेरा भरण पोषण चलता है। धीरे धीरे लोग यहाँ से पहले पलायन करते थे, अब इससे वह भी लोग यहाँ से जुड़ करके प्रशिक्षण लेकर के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कम लागत पर मशरूम की खेती से लाभ कमाने के इस तरीके की तारीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा भी कर चुका है। इसकी बारीकियों को समझने के लिए ट्रेनी किसानों की टीम मधुबनी भी आई है। अब प्रशासन भी इसे प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगा है। जो हमारे जमीन के बगल में कोई दूसरा केला का पेड़ लगा देता है या बांस का पेड़ लगा देता है, तो वहाँ पर हमारी कोई जमीन दूसरी क्रॉप हो नहीं पाता है। तो वहाँ पे हम इसे बहुत ही आसानी से हम इसे उगा सकते हैं और इस मशरूम को छांव और ठंड की ही आवश्यकता है और उसमें हम उगा करके और उस जमीन का भी हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मशरूम की खेती जो है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ जाती है और इससे जो है आमदनी आती है। जनरली यहाँ की महिलाएं जो है इसको करती है, तो महिलाओं का एम्पावरमेंट इससे होता है। तो जिला कृषि पदाधिकारी जो है उनको बताया गया है क्योंकि इस तरीके से मशरूम खेती जो है एक तरीके से स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले जो हमारे फार्मर्स है, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन मधुबनी में ज़्यादा है। मधुबनी में ज्यादातर किसानों के पास जमीन कम है। बाढ़ प्रभावित होने की वजह से किसानों को हर साल खासा नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में मशरूम जैसे वैकल्पिक खेती से किसान जहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वही महिलाएं भी इससे सशक्त हो रही हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18